सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। सरोजा बहू ठीक कह रही है। प्रमुख जी। हाँ मिसेस प्रमुख जी, घर का मुखिया होने के नाते हम आज कुछ फैसला लेना चाहते हैं। माधव बेटा, मंजू बहू को बुला कर लाओ। जी बाबूजी। क्या करने क्या जा रहे हैं आप प्रमुख जी? वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आदित्रि, ये नाम हमारा ही दिया हुआ है और आदित्रि अब इस घर का हिस्सा है और हमारे होते हुए इस घर के पत्ते से भी अन्याय हो हमसे देखा नहीं जाता। ये तो हमारी पोती है, हमारे बेटे का खून। मंजू बहू, आज से अपनी बेटी की परवरिश ठीक वैसे ही करोगे जैसे तुमने अपने बेटे की परवरिश करने का सपना देखा था। और ये बात सिर्फ मंजू के लिए ही लागू नहीं, सबके लिए लागू होगी। और आज से आदित्रि के भी घर में वही हक हैं जो बेटे के होते हैं। बाबूजी, आपका इतना बड़ा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे मन से बेटी पैदा करने का बोझ और दोष अब उतर गया है। हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करेंगे, इसका हम बहुत ख्याल रखेंगे। अब संग्राम बेटा, तुमसे एक बात करनी है। हो गई इच्छा पूरी या कोई और शर्त बाकी? अब तुम्हारी बारी है सरोजा बहू, हमारी इच्छा पूरी करने की। अपना वचन निभाने की। ओ मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी जान। बताएं आपको इस पल का हमें कितने दिनों से इंतजार था। आज अंजू दीदी ने आदित्य को अपना ही लिया। सुनिए ना, क्या हम कुछ देर के लिए अंजू दीदी के कमरे में जा सकते हैं? एक पल को तो हम भी बहक गए थे, लेकिन भला हो भगवान का कि हमें होश आ गया। हम तुम्हें सिर्फ अपनाने का नाटक कर सकते, अपना नहीं सकते। अगर कल को सरोजा को बेटा हो गया तो
सारा बराबरी का ज्ञान वो भूल जाएगी। और अम्मा जी की क्या कहने, हमें तो कचरे के डिब्बे में उठा के फेंक देंगी वो। अगर सरोजा को बेटी हुई तो सारा दोष हमारे सर पे आ जाएगा कि हमारे पेट की परछाई है। सिर्फ तुम्हारी वजह से इस घर में बेटी हो गई। घूम फिर के सारा दोष हमारे माथे चढ़ जाएगा। तुम सिर्फ पनौती हो और पनौती ही रहोगे, समझी तुम? तुम पनौती थी, अब नहीं। वैसे भी हमारी गुड़िया रानी के ऊपर उसके दादाजी का हाथ है ना, तो फिर हम पुरानी सोच क्यों रखे? खूब मस्ती करेंगे, हम खूब खेलेंगे, खूब घूमने जाएंगे। अब तुम हमारे लिए बेटा हो, तुम ही हमारे लिए बेटा है ना? इतना धोखा, इतना छल किस लिए? ये इनकी असली सूरत है या वाकई इनको कुछ हो गया है? पता नहीं, थक गए हम इन्हें समझते समझते। ये मंजू बहू भी दिनों दिन समझ से बाहर होती जा रही है। क्यों जीजी? देखो ना, प्रमुख जी के कहने पर कैसे अपनी बेटी को चूमने लगी वो, जैसे हमारे ही दबाव के कारण ये सब कर रही थी। समझ में आ रहा है हमें, अभी तक अपनी बेटी को अपनाया नहीं है उसने। क्या मालूम जीजी, हो सकता है कि उसमें कोई बोझ हो। क्या बात करती हो कलावती तुम भी? अरे हमारे तुम्हारे बोझ के चलते इतने दिनों तक अपनी बेटी से दूर नहीं रही वो। अरे हमने कभी कहा क्या उससे कि जाओ जाकर अपनी बेटी को कहीं फेंक कर आओ? तुम होता नहीं हुआ। इस बात का दुख जरूर था हमें, लेकिन जो कुछ भी मंजू बहू कर रही है ना, ये सरासर उसकी नौटंकी और कुछ नहीं है। हम तो बस विजेंद्र के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो आए तो हम इस सब से पार पाए।